हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। और आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की ही बात करेंगे। जाहिर सी बात है, इंग्लिश पेपर के बारे में बात चल रही है और लगातार वीडियोस की सीरीज चल रही है। आप देख भी रहे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। क्वेश्चन आंसर्स पे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है लर्न करने में। तो बच्चों, जब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत भारी भरकम लेंथी से क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमें इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वो याद नहीं हो पाता। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने की या इनसे रिलेटेड मटेरियल को कैसे आप लर्न करें और कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ये जो है मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में बताऊंगा, जिसमें कि लिटरेरी क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। यानी आपके जो भी बुक्स के क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड ट्रिक्स की बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ याद कर लेनी है। अगर आपको क्वेश्चंस ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि आपकी इस स्टोरी से जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरह से आप उस आंसर को कैसे स्मार्टली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपने द प्रपोजल आपका लास्ट चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। द प्रपोजल बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में, और आपने उसे ज़्यादा अच्छे से समझा भी होगा। लेकिन अगर नहीं भी समझा तो एक बार स्टोरी को आप ज़रूर देख लें, जिसमें कि आपने नटेलिया स्टोप्नवेना के बारे में पढ़ा होगा और लोमो के बारे में पढ़ा होगा। तो किस तरह से एक शादी का प्रपोजल लेके लोमो नटेलिया के घर जाता है और उसको शादी का प्रपोज करता है, और पूरी स्टोरी में जो है क्वारल्सम के बारे में बताया है, झगड़े के बारे में बताया है कि किस तरह से झगड़े के बीच दो लोग अपने जो रियल जो गोल है उसे भूल जाते हैं। तो कई बार इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और अक्सर बोर्ड एग्जाम में द प्रपोजल चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी लॉन्ग। शॉर्ट भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग भी आ सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, कैरेक्टर स्केच। यानी अगर आपको किसी कैरेक्टर की जानकारी हो, किसी पात्र की जानकारी हो कि वो किस टाइप का था, उसकी विशेषताएं क्या थी, तो आप काफ़ी कुछ उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। या कई बार अगर आपको द प्रपोजल स्टोरी का ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन या समरी लिखने के लिए आता है, तो आपको उसके कुछ शॉर्ट स्मार्टली कुछ पॉइंट्स पता हो, तो आप आराम से जो है उसे याद कर सकते हो। तो ऐसे ही पॉइंट्स मिलेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर देखें। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि कैरेक्टर स्केच ऑफ नटेलिया स्टोप्नवेना का कैरेक्टर स्केच बताइए, उनका चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और याद करने की कोशिश करनी है। पहले आप इन्हें शॉर्टली याद कर लें, फिर स्मार्टली इसका आंसर बना के लिख दें। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बना दिए हैं जो कि छांट छांट के बढ़िया से एकदम परफेक्टली जो है आपके आंसर को मैच करेंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है। सबसे पहले जो नटेलिया है एक यंग अनमैरिड गर्ल है, तो आपको एक ही पॉइंट तो याद रखना है, यंग अनमैरिड गर्ल। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा है कि वो 25 ईयर ओल्ड है। कितने साल की है? 25 साल की है। नेबर ऑफ लोमो, और वो क्या है? पड़ोसी। नेबर है किसकी? लोमो की, जो कि लोमो इसमें उन्हें प्रपोज करने के लिए आते हैं इस स्टोरी में, तो उनकी पड़ोसी है। तो बच्चों, पड़ोसी को कहते हैं नेबर। नेबर की स्पेलिंग ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और अनमैरिड गर्ल, 25 ईयर ओल्ड, नेबर ऑफ लोमो। आपको इस तरह से 3 पॉइंट याद हो गए। फिर नेक्स्ट आप आगे गए। इसी तरह से इनकी तारीफ जो है हमें करती जानी है। एक्सीलेंट हाउसकीपर, तो बहुत ही अच्छी जो है हाउसकीपर भी वो थी। नॉट बैड लुकिंग, दिखने में भी बुरी नहीं थी। सी वॉज लव शिक कैट, तो उनको लव शिक कैट कहा गया है, यानी थ्रस्टी ऑफ लव भी हम उसे कह सकते हैं, यानी प्रेम की प्यासी जिसको हम कहते हैं, जो प्रेम जिसकी डिमांड होती है कि कोई उसे प्यार करे। तो इस तरह से आप इन दोनों में से कोई भी एक याद कर ले। थ्रस्टी ऑफ लव का मतलब प्रेम की प्यासी, और वहाँ जो इस वर्ड जो है यूज़ किया है चैप्टर में, लव सिक कैट बोला गया है। तो ये हो गए ये वाले पॉइंट। आगे देखिए बच्चों, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, आपको जितने सुटेबल लगे आप याद रखें। वेल एजुकेटेड, लॉनली गर्ल, वेल एजुकेटेड अच्छी शिक्षित थी, लॉनली गर्ल अकेले थी, क्वेरल्सम गर्ल झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, क्वेरल्स विद लोमो, और वो झगड़ा भी करती है किसके साथ? लोमो के साथ। किस बारे में झगड़ा करती है बच्चों? ये 2 पॉइंट मैंने इस लास्ट में लिखे हुए हैं। यहाँ पर उसके जो झगड़े करने के रीजन है वो है ऑक्सन मेडोज, और दूसरा गैस वर्सेस स्क्वीज़र। तो ऑक्सन मेडोज यानी वो जगह है जिसके बारे में जहाँ लोमो कहता है कि वो मेरी जगह है और नटेलिया कहती है कि मेरी जगह है। वैसे ही जो डॉग है
जो गैस है वो लोमो का कुत्ता होता है और स्क्वीज़र जो है वो नटेलिया का कुत्ता होता है, डॉग होता है। तो वो कहता है कि गैस बेटर है, लेकिन नटेलिया कहती है कि मेरा स्क्वीज़र बेटर है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये उनकी क्वेरल का रीज़न है। तो ये आपको याद भी रखने, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस वजह से वो लड़ रहे थे, तो ऑक्सन मेडोज़ की वजह से उनकी झगड़ा हुआ था। दूसरा गैस वर्सेस स्क्वीज़र, गैस जो है लोमो के डॉग का नेम है और स्क्वीज़र नटेलिया के डॉग का नेम है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अब इन सारे पॉइंट्स को आप एक साथ देखिए, ये देखिए इतने सारे ये पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए तो फिर आपको बाकी करना भी क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको बस ऐसे याद रखना है, यंग अनमैरिड गर्ल 25 ईयर ओल्ड, नेबर ऑफ लोमो, एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, सी वॉज लव सिक कैट, वेल एजुकेटेड, लॉनली गर्ल, क्वेरलसम गर्ल, क्वेरल विद लोमो। और रीज़न क्या है उस क्वेरल का, यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है मैंने रीज़न, ठीक है, यानी क्या कारण था। तो कारण है ऑक्सन मेडोज़, स्पेलिंग जरूर याद रख लें, ऑक्सन का इस तरह से OXEN, और मेडोज़ का ज़रूर याद रखें, मी लिखना पहले ME, ठीक है, फिर एडोज़ ADOWS, इस तरह से इसको याद रखना। तो यहाँ पर जब आप इतने सारे पॉइंट्स को, अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन बहुत डिटेल में लिखना नहीं आ रहा है, तो आपको अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दें या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ दें नटेलिया से रिलेटेड, तो आपको इधर कहीं साइड में नटेलिया लिख देना है, ठीक है। इस तरह से नटेलिया लिख दिया और फिर यूं करके सारे तीर लगा के ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं इसी तरह से। तो बड़ा अच्छा लगेगा, वेल डेकोरेटेड लगेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे फ्लो चार्ट के थ्रू आपने इसे समझाने की कोशिश की है। मान लो यहाँ हमने नटेलिया लिखा और इतने सारे पॉइंट्स इस पर लिख दिए, तो क्या गज़ब का आंसर बनेगा आपका, समय भी कम लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, समझ गए। तो इस तरह से ये तो था हमारा नटेलिया से रिलेटेड। तो इसी चैप्टर में जो दूसरा कैरेक्टर है वो है लोमो। तो लोमो के बारे में भी आप जानते हो कि लोमो वही पर्सन है जो नटेलिया को प्रपोज करने के लिए गया हुआ था। तो इसकी भी कुछ गुणों को हम जान लेते हैं कि कैसा था। यंग बॉय था, अनमैरिड था, 35 ईयर ओल्ड था, फनी कैरेक्टर था, स्टबर्न था यानी बड़ा जिद्दी किस्म का था, सफरिंग फ्रॉम पैलिपिटेशन, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सफरिंग जूझ रहा था, फ्रॉम से पैलिपिटेशन यानी इसको बार बार जो है इसकी हृदय गति बढ़ जाती थी। तो ये आपको सफरिंग फ्रॉम पैलिपिटेशन ज़रूर याद रखना है। पैलिपिटेशन की स्पेलिंग भी याद रखनी है। आगे देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं, मैं बार बार बोलूँगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अ यंग बॉय अनमैरिड 35 ईयर ओल्ड, फनी कैरेक्टर, स्टबर्न याद रख लेना, STU स्टबर्न BBORN, सफरिंग फ्रॉम पैलिपिटेशन, सो ईगर टू मैरी नटेलिया यानी बड़ा उत्सुक था। ईगर मीन्स क्या होता है, EAGER, इतने वर्ड तो याद रख ही सकते हो बच्चों आप। ईगर टू मैरी नटेलिया यानी वो नटेलिया से शादी करने के लिए बड़ा उत्सुक था, ठीक है। इसके बाद अनइंटेलिजेंट एंड फुलिश, तो इसको बोला गया है कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था और फुलिश मूर्ख टाइप का व्यक्ति था। लव्स नटेलिया से प्रेम करता था। मस्कुलर बॉडी थी इसके पास। क्वेरलसम था, झगड़ालू ये भी था, क्योंकि आपने देखा कि ये कहता है कि मेरा गैस जो डॉग है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा तेज है या ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब्यूज़ नटेलिया एंड हर फादर, और ये नटेलिया को भी और उसके पिताजी को भी क्या करता है, अब्यूज़ करता है, गाली देता है, ठीक है। जब वो बार बार उस ऑक्सन मेडोज़ के बारे में झगड़ा होता है या डॉग के बारे में होता है तो ये दोनों को अब्यूज़ करता है। अब्यूज़ मीन्स क्या होता है, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना, ठीक है। तो अब आपको यही चीज़ें याद रखनी है, अब्यूज़ नटेलिया एंड हर फादर। क्वेरलसम, बच्चों क्वेरल की स्पेलिंग जरूर याद रखें, क्वेरल RREL पीछे से आता है, QUARREL। सम तो आपको पता है SOME। स्पेलिंग्स में ज़्यादातर उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम है। अब्यूज्ड नटेलिया एंड हर फादर, क्वेरलसम। मस्कुलर, देखो MUS मस्कुलर में MUS मस हो गया, कुलर CULAR, मस्कुलर बॉडी की स्पेलिंग गलत हो गई है, BODY होती है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद आगे देखिए ऊपर, अनइंटेलिजेंट, फुली, सो एगर टू मैरी नटेलिया, सफरिंग फ्रॉम पैलिपिटेशन, फनी कैरेक्टर, 35 ईयर ओल्ड, अनमैरिड, अ यंग बॉय। अब बच्चों आप इसमें आप सेंटेंसेस भी बना सकते हो, जैसे ही वॉज, आप आगे से ही वॉज लगा दो, ही वॉज अ यंग बॉय, ही वॉज अनमैरिड, 35 ईयर ओल्ड, ही वॉज फनी कैरेक्टर, ही वॉज स्टबर्न, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैलिपिटेशन। देखो लिख सकते हो ना, ही वॉज, केवल ही वॉज लिख के पूरे सेंटेंस बनाएंगे।
ही वॉज अनइंटेलिजेंट एंड फुलिश, ही वॉज, अब इसमें वॉज मत लगा देना तो, क्योंकि वर्ब की एस फॉर्म लगी है, या फिर ही लव्ड नटेलिया लिख देना। मस्कुलर बॉडी, ठीक है, यहाँ पर वॉज नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कोई शरीर के अंग के बारे में बताया, तो आप लिख सकते हो ही हैड या ही हैज़ मस्कुलर बॉडी। क्वेरलसम, ही वॉज क्वेरलसम, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर आप ही वॉज लगा के सारे वर्ड लिख देंगे तो आपका आंसर एकदम बढ़िया हो जाएगा और बहुत सारे पॉइंट्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप साइड में इस तरह से ये बनाएं और यूं इनमें एरोज लगाएं और साइड में लिख दें लोमोस कैरेक्टर, ऐसे, और ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। तो पूरे के पूरे नंबर मिलने के बहुत चांस होंगे। तो पहले आप इन पॉइंट्स को याद रखें, फिर आंसर याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसी चैप्टर में तीसरे कैरेक्टर की तरफ, जो कि फादर थे किसके, नटेलिया के, जिनका नाम है चुबोको, ठीक है। चुबोको जो है वो फादर थे किसके, एक तो आप पहला पॉइंट ये लिख देना कि फादर ऑफ नटेलिया, दूसरा प्रैक्टिकल मैन, तीसरा वेल्थी लैंड ऑनर, यानी बड़े अमीर थे ये और लैंड ऑनर थे, ठीक है, ज़मीन के मालिक थे, बहुत ज़मीन थी इनके पास। मैटेरियलिस्टिक थे, मैटेरियलिस्टिक का मतलब ये है कि ये बड़े भौतिकवादी थे, इनको सामान चाहिए था, बहुत सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, पैसा चाहिए था। ट्राइंग टू इंक्रीज हिज वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, और ये हमेशा चाहते थे, क्या चाहते थे कि ट्राई करना, यानी प्रयास करते थे, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, अपना जो सामाजिक स्तर है और जो वेल्थ है, ठीक है, उसको बहुत बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए क्योंकि लोमो बहुत अमीर था और ये चाहते थे कि वो जो है नटेलिया से शादी कर ले, इसीलिए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है ट्राइंग टू इंक्रीज हिज वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। वॉरी फॉर हर डॉटर्स मैरिज, हमेशा चिंतित रहते थे अपनी बेटी की शादी के लिए, क्योंकि 25 साल की बेटी हो गई थी बट शादी नहीं हो पा रही थी। मैनिपुलेट कैरेक्टर, मैनिपुलेट का मतलब शिफ्ट कर जाते थे, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं फ्लिप वाले पर्सन थे, फ्लिप करते थे तुरंत से, यानी अभी किसी बात पे बात कर रहे तो अगले मोमेंट पे कुछ और बात करने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखिए गुड बिजनेसमैन, यानी एक अच्छे व्यापारी भी थे, ठीक है। और लास्ट में देखिए, लास्ट पॉइंट है शॉर्ट टेम्पर्ड, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो आपको ये शॉर्ट कीज वर्ड याद रखने हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड, गुड बिजनेसमैन, मैनिपुलेट कैरेक्टर, वॉरी फॉर हर डॉटर्स मैरिज, ट्राइंग टू इंक्रीज हिज वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, मैटेरियलिस्टिक, वेल्थी लैंडलॉर्ड, प्रैक्टिकल मैन। तो ये पॉइंट अगर आपको याद हो गए तो फिर आप इनका कैरेक्टर स्केच बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ही वॉज आगे से लगा दो, पास्ट टेंस में लिख लो, या हीज करके प्रेजेंट में लिख लो, इतना तो लिख ही लोगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें क्वेश्चन आंसर्स याद होने में प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू भी अपने आंसर्स को लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट जरूर समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं लास्ट में, ठीक है। ये जो है ये किसी और स्टोरी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा मैडम राइड द बस, वल्ली के बारे में, ठीक है। तो वल्ली जो है बहुत अच्छी स्टोरी है वल्ली की, वल्ली मई जिनका फुल नेम है। मैडम राइड द बस की स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें कि एक लड़की 8 साल की होती है और वो बस राइड करना चाहती है, हमेशा अपने डोरवे पे स्टैंड रहती है, बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें देखती है, किसी के साथ भी नहीं खेलती क्योंकि उसकी एज के बच्चे उसकी गली में नहीं होते, अकेले रहती है, पैसे कलेक्ट करती है और फाइनली एक बस की राइड करती है और दुनिया को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करती है। इस स्टोरी में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। तो वल्ली का कैरेक्टर स्किल्स भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। एक तो ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, वल्ली कौन है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल। उसके बाद इसका फुल नेम है वल्ली मई, क्या नाम है, वल्ली अम्मई, ठीक है। वल्ली अम्मई जो है इसका पूरा नाम है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। देखिए आपको बस इनके गुण याद रखने हैं, इनकी क्वालिटीज़ याद रखनी है। 8 ईयर ओल्ड है, फुल नेम वल्ली मई है, इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है, ठीक है, सेंसिटिव होने के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट वाली। आपको इंग्लिश को इंग्लिश में याद रखना है, ज़्यादा हिंदी पे नहीं जाना है। इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैच्योर गर्ल, काफ़ी मैच्योर है, क्यूरियस गर्ल, काफ़ी उत्सुक लड़की है, यानी हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी या उत्सुकता इसके अंदर है। क्लेवर माइंडेड गर्ल, यानी काफ़ी चतुर चालाक है। शार्प विट गर्ल, काफ़ी शार्प बुद्धि है इसके पास, काफ़ी तेज है ये, ठीक है। और आगे बता रहे इसके बारे में, डिज़ायर्स ट्रैवलिंग बाय बस, इसकी एक इच्छा थी पूरी स्टोरी में कि ये जो है बस में ट्रैवल करना चाहती थी, राइड करना चाहती थी। सी सेव्ड मनी फॉर बस राइड, और इसने पैसे भी बचाए थे बस राइड करने के लिए। ट्रैवल बाय बस अलोन, और जो है फाइनली उसने बस में यात्रा भी की।
और उसने बस में यात्रा करने से पहले सी लिसेंड, उसने सुना, कन्वर्सेशन, बातचीत ऑफ हर नेबर, अपनी पड़ोसियों की बातों को सुना कि कैसे बस राइड की जाती है, कैसे टिकट लिया जाता है, कैसे सीट पर बैठा जाता है, कैसे वापस आया जाता है, कितने पैसे लगते हैं आने और जाने में। तो ये सारी डिटेल उसको कैसे पता चली, उसने लोगों की बात को सुना। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। अगर आपको ये याद हो गए तो बोर्ड परीक्षाओं में भी आप इस तरह से इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर इसको उनकी तारीफ करते हुए इसको लिख सकते हो। जैसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो वल्ली, एक मिनट हाँ थोड़ा आपको बताता हूँ, आप इसमें लिख सकते हो जैसे वल्ली वॉज अ 8-year-old गर्ल, हर फुल नेम वॉज वल्लीमई, she was intelligent, sensitive and self-respected girl, she was mature, curious girl, she was clever mind girl, she was sharp-wit girl, she desires traveling by bus, she saved money for bus ride, travel by bus alone, she listened conversation of her neighbor। ठीक है, एंड कलेक्टेड मनी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हो सी कलेक्टेड मनी फॉर बस राइड, सी कलेक्टेड मनी, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट आपको मैं बता देता हूँ, शी कलेक्टेड द मनी फॉर बस राइड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स बच्चों आप सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो या आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में भी इसके आंसर्स लिख सकते हो, लेकिन एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाना। जैसे वल्ली, वल्ली वॉज 8-year-old गर्ल, वॉज लगा देना, ठीक है, वल्ली के साथ, और बार बार वल्ली लिखने की ज़रूरत नहीं है, शी लगा सकते हैं आप, क्योंकि गर्ल के लिए हम लगा सकते हैं। ठीक है, सी वॉज 8-year-old गर्ल, हर फुल नेम वॉज वल्लीमई, she was intelligent, sensitive and self-respected girl, she was mature girl, curious girl, clever minded girl, sharp wit girl। इस तरह से आप लिख सकते हो, तो बड़ा इंप्रेसिव रहेगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें क्वेश्चन आंसर याद करने में ज़रा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आगे देखिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। एक क्वेश्चन कई बार आता कि वल्ली को जो है लाइफ की मिस्ट्री कैसे पता चली। तो आपने देखा होगा जब वो बस राइड करती है, तो जब वो जाती है टाउन को, तो तब वो एक छोटी सी जो बछिया होती है, ठीक है, काफ जिसको कहते हैं, यानी काव, गाय की छोटी बछिया, उसको दौड़ते हुए पूंछ उठा के जाते हुए देखती है तो बड़ी खुश होती है। लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो उसे मृत पाती है, वो सड़क पे उसे कोई टक्कर मार गई होती है कोई गाड़ी, तो उसे देख के जो है उसे जीवन की सच्चाई का पता चलता है। तो यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, वहाँ पूछते हैं कि कैसे उसे लाइफ और डेथ के बारे में पता चला। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, व्हेन शी सॉ द डेड काल्फ, देखो काल्फ लिखा है, पढ़ते काफ है, एल इसमें साइलेंट होता है, मतलब बछिया इसका मतलब है। व्हेन शी सॉ द डेड काफ, मरी हुई काफ जब उसने देखी, ट्राइंग बाय द रोड साइड, ठीक है। अब यहाँ ट्राइंग की जगह यहाँ लेइंग होगा, एक्चुअली ये गलत लिख दिया गया है, लेइंग, ठीक है, ऐसे गिरी पड़ी हुई, ठीक है, लेटी हुई, तो लाइंग होगा ट्राइंग की जगह। व्हेन शी सॉ द डेड काफ लाइंग बाय द रोड साइड, सी रियलाइज्ड, तो उसको ये रियलाइज़ हुआ, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो उसको मिस्ट्री पता चली लाइफ और डेथ की, कि किसी भी मोमेंट में लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी और आप इन पॉइंट्स को याद करके अपने आंसर को मज़ेदार बनाएंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको आंसर बनाना भी आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद आ रही है तो बोर्ड से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी ऐसी वीडियो आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको चाहिए या फिर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।